या इंडेफिनिट। नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको अपन देखेंगे वर्तमान काल के साथ हम इसको लेके चलें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये एक टेंस हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, इसके मतलब ये मान के चलो वो तो फॉर्मूला केवल गणित में ही नहीं होंगे, अंग्रेजी में भी फॉर्मूले चलेंगे, सूत्र। अब इसका सूत्र क्या रहेगा, इसका सूत्र रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है जी सर, सब्जेक्ट प्लस प्लस V1। V1। V1 मतलब क्रिया वर्ब। सर ये प्लस में V1 क्यों आया? प्लस में V1 इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट आएगा कर्ता, उसके बाद क्रिया आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जी तो सर। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ। ठीक है। अब ये रहेगा ऑब्जेक्ट। क्रिया समझ में आ रहा है? क्रिया का मतलब है या वर्ब का मतलब है जो हम कार्य कर रहे हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। देखो ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप इसको याद रख लेना फॉर्मूला, ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मतलब क्रिया का पहला रूप। इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल CH drives a car, drives a car, इसका होता है, ठीक है। नंबर 2 जो पहला एग्जांपल हो गया, CH drives a car। दूसरा देखो, C goes to school, ठीक है। C goes to school है, वह स्कूल जाती है। कैमरामैन अच्छे से फोकस करो। C goes to school, समझ में आ गया? अब ये तुम समझ ये सोच रहे हो कि ये ES क्यों लगी हुई है, ठीक है। जी सर। जे है गो क्या है, वर्ब है। वर्ब। ड्राइव क्या है, वर्ब है, वर्ब। ठीक है। और ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सी। सी। ये है सब्जेक्ट, ये है V1, V1। ये भी है V1, ये है सब्जेक्ट, ये बाकी जो बचा वो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब सी एज ड्राइव्स ए कार। अब ईसी एट यदि आता है तो उसके साथ जो वर्ब है ना, उसके साथ अपन एस या ई एस लगाते हैं, हाँ। ठीक है, ई एस ईसी एट के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका एक प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये हो गया सर, है हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला देखो, अब हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यह इसको सामान्य तौर पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, जी सर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 और या एस लगे तो एस, नहीं तो ई एस लगा दो, यदि लगे तो, हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसके कुछ अपन उदाहरण देखेंगे। उदाहरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। उदाहरण, उदाहरण क्या रहेंगे, जैसे पहला उदाहरण हम लें, मैं चाय पीता हूँ। चाय तो सभी पीते हैं,
जी सर, सभी पीते हैं चाय तो। लेकिन जहाँ पे अपन केवल मैं की बात कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है, मैं मतलब अकेला। अकेला मैं चाय पीता हूँ, हम्म, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस। यहाँ एक बात और देखो, जिन वाक्यों के अंत में, हम्म, जिन वाक्यों हम्म, के हम्म, अंत में हम्म, ता है, मतलब सरता है। हाँ, हम्म, ती है ते है। या ते है, हाँ, तो उस या पर। हूँ भी आ सकता है, हम्म, हूँ आदि हम्म, आते हैं। आदि का मतलब कुछ भी। कुछ भी नहीं, ता है, ती है, ते है, हाँ। या ता हूँ। अब जैसे यहाँ पीता हूँ है, हम्म, था हूँ है, मतलब इसका मतलब है कि अभी पीता हूँ। इंडेफिनिट टेंस है, हम्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसको अपन ये इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, हम्म, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल। सिंपल है। हम्म, देखो अब इंग्लिश में अपन इसको कन्वर्ट करें हम्म, तो आई, आई, मैं का मतलब आई, आई, ठीक है, हम्म, आई। आई, पीने का पीने इंग्लिश का, क्या होगा? ड्रिंक, ड्रिंक, मतलब चाय, चाय। पीता। अब देखो एस और ई एस नहीं लग रहा है इसमें। हम्म, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पे ई और ई सी एट की बात नहीं हो सर रही। ई ई और सी एस ई। आता ना, ई और सी आता तो लगता, हम्म, ठीक है। सर ई एस ई का। ई एस, एस या ई एस, हम्म, एस या ई एस तब लगेगा जब ही और सी आता, करता यदि ही और सी हो तो। लेकिन जहाँ क्या सर है, ई एस तो लग रहा है सर, ई आई, एस। आई, आई, ये जो है वो आई है, आई के साथ ड्रिंक आएगा, सिंपल आएगा, ना एस लगेगा हाँ, ना ई एस लगेगा, हाँ, ठीक है। जी तो सर। आई ड्रिंक, हाँ, और चाय, चाय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्रिंक। टी। ड्रिंक मतलब पीना होता है। हाँ, आई ड्रिंक टी, हाँ ठीक है। आई ड्रिंक टी, सर। मैं चाय पीता हूँ। ऐसा नहीं बन सकता सर इसका। कैसे? मैं टी ड्रिंक पीता हूँ मतलब चाय। आई ड्रिंक टी हो गया ना, हाँ, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। पीता हूँ, ठीक है। हम्म, अगला देखो अब, मैं चाय पीता हूँ, हम्म, वह बहुत अच्छा गाती है, कौन? ठीक है। वह? कोई भी कोई वह, किसी की बोलता है ना। हाँ, वह बहुत अच्छा गाती है। बहुत अच्छा अच्छा गाती है। गाती है। अब यहाँ बात हो रही गाने की। हम्म, सबसे पहले अपने लिए ये पता होना चाहिए कि गाना, हम्म, गाना मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाने को? अपन बोलेंगे सिंग, हाँ, सिंग। ठीक है। गाने का मतलब क्या हो गया? सिंग। सिंग, एस आई एन जी, सिंग, जब भी उसको एस आई हाँ, एन जी लगता है वो ठीक है। उसके अंत में। अंत में हाँ सर। वह बहुत अच्छा गाती है। अब वह मतलब लड़की की बात हो रही है। हाँ, यदि और लड़का लड़की, गाता लड़का की होती तो तो ना गाता है। एक बात और ध्यान रखो, यदि गाता है आता ना, हाँ, तो तो ही लड़के। आता यहाँ पे, कहाँ पे आता सर ही? जहाँ कर्ता की जगह ही आता, हाँ, ठीक है। लड़का, लड़का होना हाँ, तो क्या आएगा? ही। ही। लड़की हो तो क्या आएगा सर? लड़की हो तो आएगा सी, सी। ठीक है, ऐसी। सी। वह, ही। यहाँ किसकी बात हो रही है? वह की, हाँ, ठीक है। अब ती आ रहा है ना तो टी आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लड़की की बात हो रही, तो सी आएगा। हम्म, सी, सी मतलब, सी बहुत। सी हम्म, क्यों हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया सी। सी, ठीक है। जी सर। अब अच्छा गा रही है तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? वर्ब की। तो वर्ब गाना की। मतलब अच्छा। सिंग्स। अब एस या ई एस आएगा, मैंने बताई थी, ई सी एट के साथ एस या ई एस लगता है। हाँ। यहाँ जे और ये और देखो, ही देख। हाँ, ई। और सी सी। के साथ क्या लगेगा? एस और ई एस
लगेगा हाँ। किसके साथ? सर वर्ब के साथ। वर्ब के साथ जो प्लस ठीक में है। इधर वर्ब है ना, हाँ, तो वर्ब एस ऑब्लिक ई एस, इसको हटाओ। ठीक है। हम्म सी सिंग्स प्लस सब्जेक्ट, हम्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हम्म तो ये ही और सी आएगी तो एस या ई एस लगेगा। हाँ सर, समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो सी सिंग, अब हाँ। जो लड़का है लड़की है तो एस और लग गया, हम्म सिंग्स। सिंग्स। अब अच्छा गा रही है मतलब, हम्म अच्छा मतलब वेरी वेल, वेरी वेरी मतलब, वेरी वेल, हाँ WELL, वेरी वेल। वेरी वेल। वेल मतलब अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा मतलब वेरी, वेरी बहुत के लिए क्या यूज करेंगे? वेरी। वेरी, वेरी वेल। समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल, देखो तीसरा एग्जाम्पल हम लें तो सूर का ले लो, चलो, जो अकाट्य सत्य है मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। जो यूनिवर्सल ट्रुथ चीज है, यूनिवर्सल मतलब जिनको हम कभी बदल ही नहीं सकते, जो होता है तो जिसकी सूर्य। जो होता है, तो जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, हम्म सूर्य, पूर्व से सूर्य उदय, कहाँ से होता है उदय बताओ? उदय पूर्व की ओर से। हाँ, सूर्य पूर्व से उगता है। उदय होता है या उगता है। हाँ ठीक है, बात बात एक ही। एक ही है। सूर्य पूर्व से कर दो, से की जगह हम में यूज कर रहे हैं, सूर्य पूर्व में उगता है। हाँ मैं भी ठीक कर है। सकते हैं और से भी कर हाँ, सकते हैं। पूर्व से में सही शब्द है, मतलब कि चलो सूर्य हाँ पूर्व में हो रहा है। ठीक है, हाँ। पूर्व में उगता है। अब सन है SIN तो सन। सन मतलब SUN, हाँ SUN सन। सन। सन अब सूर्य। सन है, जब अपन आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये दा का मतलब समझ में आएगा कि दा का यूज क्यों किया जाता है। आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ेंगे जब, इसलिए अभी तो याद रखो कि सन है तो सन मतलब एक ही है। हम्म एक है ना, तो जो भी पूरी दुनिया में एक ही चीज होगी उसके आगे दा लगेगा, हाँ। THE। ठीक है। हम्म द सन, द सन राइज। अब जो उगने को कब बोलेंगे अपन? राइज, राइट। RISE। अब जो ही सी इट, इट वाली बात हो रही है जी। हाँ। ठीक है, तो एस और लगेगा इसके साथ, है ना हम्म जी। यहाँ पे अपन इट की बात और कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग गया? राइस के साथ राइट। एस और लग गया। हाँ यस, सर जो राइट RISE की। ही तो राइस है ही होना, हाँ एस और लगा दिया अपन ने। ऐसा ठीक है, लगा। अब कहाँ से उग रहा है? पूरब में उग रहा है। पूर्व तो मतलब द इन, सन राइज इन इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब ईस्ट। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा, हाँ मतलब पूर्व से उगता है। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट। अगला देख लो, हाँ। नेक्स्ट सॉन्ग देखो। हम गाने गाते हैं। ठीक है, अब हम जहाँ पे बात किसकी हो रही है? बहुत हम सारे लोग मतलब गा रहे हैं, हमारा। हम अकेला नहीं, बहुत लोग गाना गा रहे हैं। हम गाना, सर हम मैं तो अकेला भी तो आता है हाँ मतलब। अकेला भी आ जाता है। हम गाने गाते हैं, गाते से पहचानेंगे ना अपन तो, हाँ गाने हम गाते हैं। गाते हैं मतलब गाते से हम गाना गाते हैं। न जाने बहुत ठीक है। सारे लोग हों। हम्म, हम गाने गाते हैं। गाते हैं। अब हमसे मतलब हम अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? बी, भी। भी नहीं, BWEB। ठीक है, बी। सर चल जो जी को, हाँ बोलो क्या डाउट था आपका? सर हमारा ये डाउट है सर, आपने कैमरामैन सही से फोकस करो। आपने यहाँ पर बी बोला है और सर यहाँ पर कुछ सी बोला है, यही तो वह वहाँ ये पे देखो, है ये और यही। बह नहीं है, यहाँ पर बह है, हाँ और बह के साथ गाती है लिखा है, गाती है मतलब लड़की है। हाँ। और जहाँ बोलना है हम हम गाना, गाने गाते हैं मतलब गा। बहुत सारे लोग हैं, हाँ तो हमको इंग्लिश में बोलते हैं बी। वी। ठीक है, जी। यहाँ पे बह था और वो भी लड़की थी इसलिए सी आई थी। यदि सी। लड़का होता, गाता है होता, हाँ तो ही आती, जी एस हट आती। जाता यहाँ से। जी सर।
HE, हम्म, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे बात हो रही है बी की, मतलब बहुत सारे 3-4 हों, 5 हो, जो भी हों, हाँ, ठीक है। हम, अब तुमने बोला था कि हम, मतलब हम अकेले के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। तो यहाँ गाते हैं से हमारी पहचान होगी कितने लोग हैं और हम किसके लिए बात कर हाँ, रहे हैं। हम गाने गाते हैं, तो इसलिए हम मतलब बी और वह मतलब सी, यदि लड़का हो तो ही, ठीक है। क्लियर हो गया। हम गाने गाते हैं, गाते हैं। ठीक है। बी सिंग सॉन्ग्स। हाँ, बी बी सिंग सिंग्स मतलब सॉन्ग। SING, सिंग। हम्म, जहाँ वाली बात हो रही गाना, गाना। मतलब जो हम बोल रहे हैं, गा रहे हैं, हाँ, गुनगुना रहे हैं, और गुनगुनाते रहना, हाँ, ऐसे तो गाना गा रहे हैं, ये गाने वाला गाने है, मतलब गाना, समझ हाँ, में, हाँ, गाते वाला गाना, ठीक है, गाते वाला गाना। ठीक है। और ये है बी सिंग सॉन्ग्स। अब इसमें ये बताओ हाँ, क्रिया कौन सी है, मतलब वर्ब कौन सा है इसमें से, ये वाला वर्ब कौन सा है। बी सिंग इस पर सॉन्ग्स में फोकस से कर कर देखें सर। बी सिंग सही से सॉन्ग दिख में नहीं से रहा है। बी क्या सिंग, है कि ऑनलाइन कोचिंग चल रही है हमारे यहाँ। बी सिंग सॉन्ग्स, हाँ बताओ इसमें क्रिया कौन सी है, वर्ब। सर, V1। हाँ, B1 कौन सी है, सिंग है या सॉन्ग है। सर सिंह है। सिंग है, ठीक है, राइट। बी सिंग सॉन्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम बोलोगे यहाँ पे एस क्यों लगा है, तो ये बहुत सारे गाने गा रहे हैं, हम्म, यहाँ पे ही नहीं है ना सी है, इसलिए अपन ने अकेला इधर, होता है तो हाँ, कुछ नहीं लगता। इसलिए और सिंग में एस नहीं लगा, हम्म, ये गाने में लगा, मतलब बहुत सारे गाने गा रहे हैं, एक ने गाना नहीं गाया, कई जैसे कि वाले सर एक आज के हम बाद स्कूल एक। में गा रहे थे। हाँ, जो जितने भी गाना, एक गाना गाया, फिर दूसरा, जैसे डीजे पे चलता है ना, एक गाना बंद हुआ फिर दूसरा हाँ, चलता है, फिर तीसरा चलता है, उस हिसाब से गाने चल रहे हैं। तो बी हाँ, सिंग मतलब सॉन्ग्स, कि बहुत सारा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा। अब हम तुम्हें कुछ एग्जाम्पल और दें बता रहे हैं, हाँ, इसके लिए आप वेट करो थोड़ा सा। हम लोग आशा करते हैं कि आप कुछ समझे होंगे, सर ने कुछ सिखाया होगा। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंड सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की, इसकी बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की। सर नेगेटिव की करोगे। हाँ, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। दो तरह की वाक्य होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। और एक सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक। सकारात्मक मतलब सही, हम्म, ये में यहाँ पे नेगेटिव बातें नहीं हो रही, जैसे नहीं जाना, हाँ। नहीं करना, ये सब नकारात्मक होते हैं। और अब न सर सकारात्मक क्या होते हैं। सकारात्मक मतलब सकारात्मक बातें करना, कि मतलब मुझे जो करना है वो करना ही है, जैसे मैं हम्म, स्कूल जाता हूँ तो जा रहा हूँ, मैं जैसे कि अपने वह रोज स्कूल जाता जैसे है। मैं बात करूँ, मैं अपने दोस्तों से रोज मिलता हूँ, हाँ, तो ये सकारात्मक हो गया, मिल रहा हूँ। हाँ, रोज। अब बात करें अपन के, मैं अपने दोस्तों से रोज नहीं मिलता हूँ, ठीक है, हाँ, हाँ तो फिर वहाँ पे बात क्या हो गई, ये नकारात्मक हो गई। जैसे जी। अपन नकारात्मक वाले कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तुम अपन देखें कि मैं हम्म, टीवी, टीवी मतलब टेलीविज़न, हाँ, मैं टीवी नहीं देखता। मैं टीवी नहीं देखता। देखता, मोबाइलों का ज़माना है, टीवी कौन देखता है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे सर, मैं, बोलिए। मतलब जहाँ तो हो गई आई, हम्म, मैं, आई हो गई। हाँ सर, यहाँ पर आ गई। अब आई के साथ क्या आएगा, यहाँ पे डू नॉट आ जाएगा, डू, नोट। डू नॉट, डू नॉट और डज नॉट, इसका अंतर समझना, डू नॉट, और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट, डज नॉट। डज नॉट और डू नॉट, ये केवल खेल एस और सर, ई एस का है। डज कब लगता है और डज, डू नोट कब लगता है और डज देखो, नोट कब लगता है। ये कर्ता पर डिपेंड करता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट पर। डू कब लगेगा, जब जब आई, मतलब आई डू नोट आई लगे। बी यू हाँ, दे, ठीक है, ये चीजें होंगी ये मतलब हों वाक्य में। या बहुवचन हो,
या बहुवचन। अगर सर डू और डज, बहुवचन मतलब सर सिंगुलर। हाँ अगर कहीं पे डू और डज हो तो दोनों ही हो तो देखो डू नॉट लगाना है, होंगे नहीं वहाँ पे, ठीक है। हिंदी में से अपन अपने लिए ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में, तो यहाँ पे अपने लिए तो करता देखना है। जी। मैं मतलब आई, हम्म, तो आई बी यू दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। डू नॉट लगेगा। डज नॉट कब लगेगा, जहाँ लग रहा है डू नॉट। डू नॉट, डज नॉट कहाँ लगेगा, हाँ। डज नॉट। वही सिंपल सा फंडा है, जैसे ई सी एट के साथ का लग रही थी डी, एस और ई एस लग रहा था, ऐसे ही हाँ सर। इसके साथ भी लगेगा, ही हाँ। सी सी इट एट और और एक वचन, एक वचन मतलब सिंगुलर, सिंगुलर, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर सिंगुलर के साथ के साथ डज नॉट लगेगा। डज नॉट लगेगा। मैं टीवी नहीं देखता, मैं मतलब टीवी नहीं देखता मतलब मैं खुद। मैं क्या है, आई है, एक 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 की, हाँ सर आई है। एक की बात हो रही है, हाँ। तो आई। अब नोट तो लगने हैं, लेकिन आई के साथ डू या डज नॉट क्या लगेगा, तो डू नॉट लगेगा, यहाँ सर लिखवाया मैंने डू डू नॉट लग डू जाएगा। नॉट। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट मतलब आई मैं टीवी देखता नहीं देखता, नहीं आई डू नॉट। और देखने का, देखने को इंग्लिश में बोलेंगे वॉच, WATCH, ये देखना होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, वॉच सर जमान जा देखने को, देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। वॉच, ठीक है। ठीक, वॉच मतलब देखना, हाँ जैसे अपन बोलेंगे मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, जी सर, तो आई वॉच मूवी, बिल्कुल। ठीक है। मतलब वॉच देख, वॉच मतलब मूवी मतलब मैं कुछ फिल्म देखने जा रहा हूँ। मूवी मतलब फिल्म पिक्चर, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखना मतलब वॉच, ठीक है। अपन किसी को बोले इस पर नज़र रखना है, अरे इस पे वॉच, आई वॉच, कि मैं देख रहा हूँ, इसको नज़र रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो आई वॉच टीवी, टीवी मतलब टेलीविज़न, ये एक शब्द हो गया। आई डू नॉट वॉच टीवी मतलब मैं टीवी नहीं देखता, ठीक है। ये एक तुम्हारा आई डू नेगेटिव, नॉट वॉच टीवी, हाँ आई डू नॉट वॉच टीवी तुम्हारा इसका ये एक, सेंटेंस बनेगा। ठीक है। ये हो गया, मैं मैं डू स्कूल नॉट नहीं लग जाता हूँ, जाएगा। देखो अगला शब्द है मैं स्कूल, सिंगल है तो इसमें स्कूल डू नॉट लग जाएगा और नहीं जाता हूँ, हम्म, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो अब सर इसको क्या आई, बनाएंगे, आई, आई आई के साथ क्या आएगा, डू डू नॉट, नॉट, डू नॉट गोज गो टू, टू, आई डू नॉट गोज आएगा या नहीं आएगा, बताओ आप। गो जाएगा सर। नहीं आएगा, क्यों क्योंकि ई और सी के साथ हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताने के लिए इसको ES लिख दिया था, लेकिन ये गो आएगा, समझ में गो आया आएगा, हाँ। कि तुम मेरी गलतियाँ पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते, लेकिन तुम नहीं पकड़ पाए, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ डू आया है तो यहाँ गो ही आएगा सिंगल, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब तुम्हें मैं इसका मतलब है कि अब तुम थोड़ा बहुत समझ गए हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी नज़र गई ES पर, इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम्हें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया, और उसमें भी आपको सिंपल वाक्य और नेगेटिव वाक्य समझ में आ गए। चलो एक, अब सर एक डज नॉट का वो बनाऊं। हाँ बनाते हैं, पहले एक डू नॉट को और समझ लो। इसमें हमने पहले एक वाक्य सिंपल देखा था कि मुझे चाय पीना पसंद है, ऐसा कुछ था, ठीक है। मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। तो उसको ही लेके मैं एक और वाक्य लेके आया हूँ कि मुझे चाय पसंद है। नहीं है, नेगेटिव की बात चल रही ना। हाँ सर नेगेटिव है। तुम्हें है चाय पसंद, नहीं सर। नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, चाय पसंद नहीं है, ठीक है। देखो अब मुझे चाय पसंद नहीं है, अब मुझे मतलब अपनी खुद की बात चल रही है, तो अपन इसको आई लेंगे, आई, ठीक है। हाँ। आई डू नॉट,
अब डू नॉट की जगह अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? डू और डोंट। डोंट, डोंट। ठीक है। हाँ सर। अब डोंट में ये जो है ना, यह वैसे तुम लिखोगे डू नॉट, तो हाँ। अपन इसको यहाँ ना लगा के यहाँ लगाओ, हाँ हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हाँ, ठीक है। ये सर कम जगह में लगता है कई कई बार। डू नॉट, ठीक है। अब जैसे तुम लिखोगे डू नॉट, ठीक है, तो ये क्या बोलने में भी अच्छा लग रहा है, डोंट। जी सर। डोंट, ठीक है, और जगह भी कम घेरता है, ठीक है। तो अपन डू नॉट की जगह अपन डोंट भी बोल सकते हैं। आई डोंट, DON और एन, ठीक है, और टी, तो डोंट, DON के बाद ये को हम लगा देना और टी आ जाएगा, आई डोंट, ठीक है। जी सर। तो सर पसंद की जगह क्या आएगा? आई डोंट लाइक, पसंद मतलब लाइक, आई लाइक सर इट नहीं चाय बोलते की अपन। जगह पर आई और डू नॉट, चाय की जगह पर डू नॉट हो गया। चाय की जगह नहीं हुआ ये, तो सर आई मतलब मुझे हाँ। पसंद नहीं है, तो आ गया डोंट लाइक, वो क्या नहीं है पसंद, चाय, आई डोंट लाइक टी। लाइक डोंट क्यों आए, ये समझ में आई? नहीं डू सर, नॉट की जगह अपन ने डायरेक्ट लिख दिया नहीं डोंट। डू नो, हाँ सर वो तो लिख दिया। जैसे तुम्हारा नाम है राजपाल, किसकी जगह पर आया सर? तुम्हारा पूरा नाम राजपाल, घर के बोलने लगे राज, राजप, राजू, तो ऐसे डू नॉट से अपन डोंट बोलने लगे, हाँ शॉर्ट में। शॉर्ट में, ठीक है। तो ये मतलब वही है उसका, आई डोंट लाइक टी, मतलब क्या पसंद नहीं है, चाय पसंद नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई सर। है ना। अब हम, आपने कहा कि डज वाला हो जाए, मतलब ही और सी वाला। जी सर। अभी तक हम डोंट देखे, यार डजंट भी तो देखें। हाँ जब आप बोल रहे हैं तो डजंट का भी देखेंगे हम। कैमरा मैन अच्छे से फोकस करो। जी बिल्कुल। अब डजंट वाला हम लेके आते हैं। देखो अगला सब, अगला वाक्य हमारा वह, वाक्य मतलब इंग्लिश में सेंटेंस। हाँ सेंटेंस सर, सेंटेंस बना रहे हैं। वह हम्म, खाना, खाना खाता है या खाती है। यहाँ नेगेटिव की बात चल रही है ना, सर मतलब बनाने की बात चल रही। चलो बनाना, वह बनाना, वह वह खाना खाना बनाना नहीं जानती, नहीं नहीं जानती। हम्म, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब नकारात्मक। अब वह मतलब जहाँ पे लड़का है या लड़की की बात हो रही है, बताओ। सर लड़का की, वह खाना बनाना नहीं जानती लड़की की है सर। लड़की की है, तो लड़की मतलब वह मतलब सी, सर ऐसे अच्छी सी। सी, लड़की सी हो गई, ठीक है। सर इसका कैसे पता करेंगे सर कि ये सी जानती है? से, हाँ जानता होता तो लड़का हो जाता, हाँ, ऑटोमेटिकली समझ जाता। लड़की पर अपन जो बोलते भाई खाना बनाना नहीं जानता, तो मतलब हाँ लड़का है। सर बता। वह खाना बनाना नहीं जानती, अब वह मतलब लड़की की बात हो रही है, जी सर। ठीक है। हाँ तो SHE, सी। अब जैसे मैंने बताया था ही और सी के साथ क्या आएगा, डज, डज। ठीक है। हाँ, नेगेटिव बात हो रही है तो डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा। डज नॉट, ठीक है, जी सर। डज नॉट। डज नॉट को अपन डायरेक्ट डजंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डजंट। डजंट। अभी बता, अभी डू नॉट पर तो डोंट बताया था। बताया था, अब ऐसे ही डज पे, डज नॉट पे भी डजंट होगा। हाँ सी डजंट, हाँ सी डजंट, सी डजंट, ठीक है। हाँ सी डजंट, डज नॉट की जगह अपन ने क्या लिख दिया, डजंट। सी डजंट। अब जानने का मतलब नो, नो। KNOW, नो। नो। अब तुम सोचोगे कि ये के कहाँ से आ गया नो में, तो ये आपको शब्द याद करना पड़ेगा। कुछ केस में साइलेंट होता है, ठीक है। जी। KNOW, नो, नो मतलब जानना, ठीक है, जानना या नो, ठीक है। यहाँ पे नो, नो के भी कई अर्थ निकल के आते हैं, बस स्पेलिंग चेंज हो जाती है। हाँ तो सी डजंट नो, सी डजंट नो हाउ टू कुक, मतलब कैसे बनाते हैं खाना, हाउ टू को कुक,
कुक मतलब खाना बनाना आना, ठीक है। जानना मतलब नो हो गया, और कुक मतलब खाना बनाना। कुकिंग अपन नहीं बोलते अरे ये तो अच्छा कुक है, मतलब अच्छा खाना बना लेता है। तो हाउ टू कुक, शी डजंट नो हाउ टू कुक, शी डजंट नो हाउ टू कुक, मैं खाना बनाना नहीं जानती। समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये सेंटेंस आया समझ में? जी सर जी, मतलब सी मतलब लड़की हो गई। हाँ। अब लड़की है और नेगेटिव वाक्य है तो डज नॉट आएगा, डजंट लिख दिया इसको। नो मतलब जानना, और हाउ टू को कैसे बनाना, ठीक है, कि कैसे खाना बनाना है वो नहीं जानती। नो सर हाउ नो टू कुक, हाउ टू कुक। वे नहीं जानती खाना कैसे बनाना है, इसका मतलब ये है। तो ये आ गया आपका एक सब्जेक्ट, वेरी सर वेरी इसको इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट नो तो बोला जा रहा है इसको। नो, हाँ। KNOW नो है ना, हाँ। के साइलेंट होता है इसमें, हाँ। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो याद करना पड़ेगा तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एक शब्द है, IMP क्वेश्चन है शी ये। डजंट नो हाउ टू कुक, ठीक है। ये आपकी बोलचाल की भाषा में भी काम आने वाले हैं। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ेंगे कौन से, अभी हमने क्या सीखा, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाँ सर। सीधे सिंपल, जो सीधे सीधे हैं कि मैं हाँ। स्कूल जाता हूँ, हाँ या मैं गाना गाता हूँ, यहाँ वह मैं स्कूल जाता है, वह खाना बनाना गाना नहीं जानती। नहीं जानता, तो ये नेगेटिव होगा, ये वाले नहीं जानना वाला। अब हम कल कौन से पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। और सर एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी तो हाँ होता वो है। चिन्ह भी होता है, इंटेरोगेटिव, सेंटेंस, सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। हाँ अब जब भी प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो उसके पीछे लगता है ये क्वेश्चन मार्क, जी। ठीक है। जैसे अपन बात करें, क्या तुम हाँ पढ़ते हो, जी ठीक है, सर। पढ़ते हो, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या है, हो तो मतलब क्वेश्चन मार्क है, केवल क्वेश्चन मार्क पीछे देख के भी आप बता सकते हो कि ये इंटरोगेटिव है। समझ में आया? ऐसे ही अपन ये कल के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्नवाचक हो गया। अब कुछ वाक्य ऐसे भी रहते हैं जिसमें प्रश्नवाचक भी रहते हैं, प्रश्नवाचक भी होते हैं प्लस नकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक मतलब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, जैसे क्या राम स्कूल जाता है। नहीं जाता है, हाँ सर नहीं जाता, तो सॉरी। इसमें देखो इंटेरोगेटिव भी आ गया और नकारात्मक भी आ गया, हाँ मतलब इंटेरोगेटिव राम, प्लस नेगेटिव। क्या राम स्कूल, बस यहाँ से सर नेगेटिव बन गया, नहीं जाता, हाँ तो वहाँ तक इंटेरोगेटिव हो गया। हाँ, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा और बाकी सभी टेंस को हमने थोड़ा थोड़ा समझा। अब इसकी डिटेल हम कल देंगे और बारी बारी से देंगे, क्योंकि एक साथ घी हजम नहीं होता है देखा जाए तो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मेडिसिन लेना चाहिए जिससे कि हाँ एकदम ज्ञान भी नहीं आता नहीं सर। आना, सही बात है, तुम समझ गए, ठीक है। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या समझा, सिंपल सरल वाक्य समझे और नकारात्मक समझे। हाँ सर। अब हम नेक्स्ट जो क्लास लेके आएंगे उसमें हम प्रश्नवाचक अर्थात इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। जी सर। तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए, वेट करिए, वेट फॉर नेक्स्ट डे। हाँ जब भी हमारी क्लास आएगी आप इंतज़ार कीजिए हमारा वादा है आपसे कि हम आपको शून्य से शिखर तक लेकर जाएंगे।